रोज अपने ख्वाबों को मारना पड़ता है। रोज अपने ख्वाबों को मारना पड़ता है। कहा जाता है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के लिए हर रोज हारना पड़ता है। हाँ जी दोस्तों, आज मैं ये प्रोवर्ब, ये मुहावरा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के शो में DCW टॉक्स में आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि आज आपको बताएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कितना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शो। मैं हूं आपका होस्ट राहुल, आप देख रहे हैं DCW टॉक्स और इस शो में मैं स्वागत करने जा रहा हूं एक इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी का जिसका नाम है अजय सिद्धार्थ। तो अजय जी, आज आप हमारे शो में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो शो है वो कम्प्लीटली आज आपके ऊपर है, आज आपके उपलब्धि के ऊपर है जो कि यहाँ रखा हुआ है और इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बच्चों को एक रास्ता बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं अजय जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो पैतृक घर हुआ या फिर आप ये कहें कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वो आप मेरे दोस्तों को, मेरे बच्चों को बताइए। मेरा नाम अजय सिद्धार्थ हुआ, मैं मरौरा जिला बिहार से रहने वाला हूँ। तो सिद्धार्थ जी, आप मरौरा जिला यानी कि आप छपरा के रहने वाले हैं, राइट? जी, छपरा के आप रहने वाले हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे अजय जी कि ये जो जर्नी, एक आम लड़के से इंटरनेशनल खिलाड़ी तक का सफर जो आपने तय किया है, मैं थोड़ा आपसे ब्रीफ चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसी रही वो जर्नी। जी, मैं गांव से, छोटे से गांव से मैं यहाँ तक पहुँचा, इसमें हमारा भाग्य है, हमारे घर वाले ने साथ दिया। बहुत तरह का साथ मिलता है तो आदमी बहुत ऊपर जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है ना कि बच्चे के जो गार्जियन होते हैं वो बेसिकली फोर्स करते हैं बच्चों को सिर्फ कि पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लेकिन आपने एक शब्द कहा कि आपके गार्जियन, आपके अभिभावक ने आपका जो सपना साकार करने में जो मदद किया है वो अविश्वसनीय है और बिहार के जन्मभूमि के लिए, बिहार के परवरिश के लिए लिटरली ये एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके जो गार्जियन हैं वो आपके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको इतना सपोर्ट किए और उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है कि आज जो लड़का जो कल मढ़ौरा की धरती पे खेला करता था, जो धूल मिट्टी में खेला करता था, आज वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका है और वो इंडो नेपाल इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत करके लाया और बिहार से सिंगल प्लेयर हैं जो इस खिताब को जीत पाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो प्लेयर्स थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें एकमात्र खिलाड़ी हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं और इनके नेतृत्व में, यानी कि ये कैप्टन थे वहां पे, और इनके नेतृत्व में उस गेम को जीता गया है, उस चैंपियनशिप को जीता गया है। तो आज बिहार की धरती के लिए बहुत ही गौरवान्वित और बहुत गर्व की बात है कि हमारे धरती पे ऐसे ऐसे लाल हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार का नाम पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे कर रहे हैं। तो आइए सिद्धार्थ जी, अब चलते हैं आपके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूँगा। जिसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी को बताइए कि कैसे आपने मढ़ौरा से ले करके इंटरनेशनल चैंपियन बनने तक का सफ़र आपने तय किया। आप बताइए। जी, मैं मरौरा गांव, मतलब अपने गांव में पहले खेलता था। फिर मैं जब स्कूल केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग से मैं पढ़ाई किया, मैं वहाँ पे फिर रीजनल्स, नेशनल्स वगैरह गया। फिर SGFI वहाँ से मैंने 3 बार किया हूँ मैं वहाँ से। आपकी रुचि जो खेल के प्रति थी वो बहुत बचपन से ही? जी, बचपन से। तो जनरली ऐसा देखा गया है सिद्धार्थ जी कि बच्चे जब खेलने लगते हैं या जरूरत से ज़्यादा खेलने लगते हैं तो उनके गार्जियन उनको रोक टोक करते हैं, कभी कभी पीटते भी है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों खेलते हो। तो क्या आपके साथ भी ये समस्या आती थी या फिर आपके गार्जियन सपोर्ट करते थे कि जाओ खेलो, या फिर कैसा था आपका गार्जियन का व्यवहार आपके प्रति, आपके खेल के प्रति, आपके खेल के रुचि के प्रति, ये बताइए। जी, कहें तो मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि हमारे घर वाले इतने सपोर्ट करते थे, मुझे खुद भेजते थे। ओके। सुबह में अलार्म लगता था मेरे उठने के लिए जी। मेरे से पहले मेरी मम्मी उठ जाती थी, मुझे उठाती थी। अच्छा। फिर हमारे मामा जो हैं वो भी लॉन्ग जंप के मतलब रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं बिहार में। अभी तक उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा है लॉन्ग जंप का, और वो लॉन्ग जंप, हाई जंप में नेशनल्स वगैरह जा चुके। लेकिन उस समय इतना नहीं था खेल का रुचि कि वहां तक वो पहुंच सके। सब लोग का सपोर्ट रहा, हमारे चाचा का सपोर्ट है, उन लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक हूँ आज। अगर मैं एक शब्द में पूछूं कि आप जो क्रेडिट है, होल एंड सोल क्रेडिट आपने पूरे गार्जियन में किसी एक को अगर देना चाहे तो किनको दीजिए? जी, मैं अपने माँ को।
अपनी माँ को देना चाहिए। बहुत बेहतर होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति, जो पर्सनालिटी जो आज डेवलप कर गया है, वो अगर अपनी माँ का नहीं तो वो किसी का नहीं, चाहे वो धरती माँ हो या घर में रहने वाली माँ हो, हमेशा अपनी माँ का होकर रहना चाहिए। और अगर आप में ये गुण आज है, आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल करिएगा, इससे भी ऊपर जाइएगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आई थिंक आपको एक पोस्टिंग भी मिल चुकी है राजस्थान पुलिस के अंतर्गत, वो क्या है? वो स्पोर्ट्स कोटा से राजस्थान पुलिस मुझे वहाँ पे ले रही है, SI में। ओके, सब इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं। तो डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग सब इंस्पेक्टर में होगी? जी, स्पोर्ट्स कोटा से होती है। ओके, फाइन फाइन फाइन। तो वो कब तक आप मतलब प्रोसेस हो जाएगा, कब तक आप? अभी मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो जब तक आ जाए उधर से लेटर, फिर मैं ट्रायल दूंगा वहाँ पे। छोटी सी ट्रायल होती है, तो वो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि आपको जाकर ज्वाइन ही करना है। उसमें किसी कहीं ना कहीं एक फिजिकल चैंपियन बनने के लिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है जी। तो सिद्धार्थ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिजिकली फिट रहने के लिए आपका रूटीन क्या है? आप क्या रूटीन फॉलो करते हैं? और ये रूटीन कहीं ना कहीं आज का जो परिवेश है हमारा, उसमें टूटता जा रहा है, तो आप उनको क्या सलाह दीजिएगा? आज के जो हमारे हम उम्र हैं, हमारी जो साथी है, ये कहना तो गलत हो जाएगा कि बच्चों को, क्योंकि हम लोग भी हैं, वो सब हम उम्र हैं, तो आप क्या राय देना चाहिए कि फिजिकली फिट रहना कितना आवश्यक है? और आपका क्या रूटीन था? आप कैसे फिजिकली फिट रहे, कैसे मेंटेन किया आपने अपने फिजिक्स? जी, मैंने अपना रूटीन, डेली रूटीन था मेरा, सुबह उठना, फिर रनिंग करना, फिर आके और फिर जो खान पान होता है उस पर जरूरी खान पान, एक डेली का खान पान होता है, मतलब हर तरह प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन चीज लेना। कहीं आप कोई जिम ज्वाइन करे थे या फिर आपने खुद से ही सारी चीजों की तैयारी की? पहले तो मैंने जिम नहीं ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मैंने जिम यहीं पे ज्वाइन किया, पटना में ही। ओके, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जो कबड्डी का जो आप में रुचि आया, वो कोई आपके मेंटर थे, किन्हीं को देख कर आया, या कोई कोच जिन्होंने आपको ट्रेन किया, या फिर आप सेल्फ ट्रेंड हैं? ये श्रेय हमारे, पहले तो मैंने मामा को देखा, ये स्पोर्ट्स के लाइन में मेरे मामा ही स्पोर्ट्स में थे, तो मुझे भी ये रुचि हुई मामा को देख के ही कि मैं भी कुछ कर सकूं। उसके बाद मैं महाराष्ट्र चला गया। महाराष्ट्र में मैं 1-2 महीने रहा था। वहाँ पे हम मिडलाइन एकेडमी, वहाँ फाउंडर है अनिकेत मात्रे सर, और वहाँ पे मुझे एक प्लेयर मिले जो मतलब कहें तो खुद में स्टार है, प्रफुल्ल जवारे। उनसे वो मेरे इंस्पिरेशन है। तो वो आपको कम्प्लीटली इंस्पायर किए और उनसे आप इंस्पायर होकर के आज इस फील्ड में आए और आप कहीं ना कहीं एक चैंपियन बने। मैं जानना चाहूंगा कि आपके जो दोस्त हैं, आपका जो समाज है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अब आपके प्रति? पहले जो हुआ करता था और अभी जो हुआ करता था, क्या उसमें कोई बदलाव आया है या फिर वैसा ही है? जी, कुछ लोगों को तो बुरा लगेगा ही। जब अचीव करिएगा तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बुरा लगता है। तो कुछ अच्छा लगता है, उसमें भी हमारे दोस्त हैं जी, 1-2 दोस्त हैं, शिवम हो गया, सचिन जी, ये सब, सत्यम जी, तो ये हमारे कुछ दोस्त हैं। कुछ लोगों को बुरा लगता है। आपका एक स्कूल था, वहां से एक टाइम पे आप निकाले गए थे जी, और आज गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आप उसी स्कूल में गए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या प्रतिक्रिया रही उन शिक्षकों की, और आपकी क्या फीलिंग थी, आपके अंदर से क्या वाइब आ रहा था, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा उस प्लेटफॉर्म को शेयर करके अपने गुरुजी के साथ, अपने शिक्षक के साथ, जहां से आप एक बार निकाले गए थे ये बोलकर कि आप कुछ नहीं करिएगा। जी, मैं 1 साल पहले उस स्कूल से निकला और उसके नेक्स्ट ईयर ही मुझे चीफ गेस्ट बना के कुछ दिन पहले बुलाया गया था स्कूल में, हमारे केंद्रीय विद्यालय में। ओके। हमारे टीचर्स यही बोल रहे थे कि मतलब खेल से बच्चे आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले कहा करते थे कि पढ़ो, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। आज वही शिक्षक कह रहे हैं कि खेलो, नहीं तो कुछ नहीं होगा, है ना? यही बेसिकली। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा सिद्धार्थ जी, कि आप कहीं ना कहीं 12th जो मार्क्स थे आपके, वो प्रॉब्लम आ गए थे CBSE में जब आप केंद्रीय विद्यालय में थे। वहां से आपकी जर्नी हुई स्टार्ट NIOS की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपसे मेरे तक मिलने का जो सफर था वो कैसे था? आप DCW यानी डिस्टेंस कोर्सेज वालों को कैसे जाने, और हमारी तरफ से जो सर्विसेज आपको मिले, जो चीज प्रोवाइड की गई, वो कैसा था? उसके बारे में 2 शब्द आप बताएं। कहें तो ये रामबाण है, डिस्टेंस कोर्स जो हमारा है ये रामबाण हो गया जी। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसा है। मेरा एक दोस्त है शिवम कुमार जी, जो यहीं पे बैठा हुआ है जी। तो इसके थ्रू मुझे पता चला कि मतलब यहाँ ये एक ऐसा फील्ड है, ये डिस्टेंस कोर्स एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चे कुछ कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ से मैंने अपने 12th किया जी जो NOIS बोर्ड से, जी। और यहाँ पे जो मेरे को प्रोवाइड किया गया जिससे मैं ये मुकाम पहुँचने में एक डिस्टेंस कोर्स का भी हाथ है। ओके, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी उसके लिए। और आगे चलते हैं शो में और हम लोग जानेंगे आपके और डिटेल्स के बारे में। तो एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि आप बताएं कि पढ़ाई, अब मतलब ये आप कह रहे हैं, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हूँ तो ये पूछूं कि आपके नज़र में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या खेल इंपॉर्टेंट है या फिर दोनों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप देखा जाए तो जो बच्चा जिस फील्ड में है उसने उसी फील्ड में डालिए। जी अगर आप पढ़ाई में हैं तो पढ़ाई करें, और अगर खेल में है तो खेल करें। जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी पढ़ाई कभी खेल, कभी पढ़ाई कभी खेल। जी ये एक फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। जी अगर खेल है तो पूरा खेल में वो, इसमें पेरेंट्स का एक अलग रोल होता है, जी जी पेरेंट्स का रोल बिल्कुल। इसमें मेन होता जी। है। अगर वो बच्चा खेल में है तो उसको खेल में ही आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। अगर पढ़ाई में आप तो पढ़ाई कहना में। ये चाह रहे हैं कि बच्चे का जैसा पैशन है, जैसा टैलेंट है, जी। बच्चे को उस हिसाब से प्रमोट करना चाहिए। जी अगर बच्चा खेल में रुचि दिखा रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बच्चे को खेल में ही आगे प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक चीज और है कि एकेडमिक्स तो हर जगह आवश्यकता है। अगर मान के चलिए कि आज आपका एकेडमिक्स नहीं होता, 10th 12th नहीं होता, तो शायद आपको एसआई की नौकरी नहीं मिलती। जी तो कंप्लीटली एकेडमिक्स को नील करना भी सही नहीं है, बट एकेडमिक्स भी होना जरूरी जी है हाँ। स्टिल कि आपका जो रुचि है उस फील्ड में आप काम करिए। इसके अलावा मैं आपके साइड से कुछ जानना चाहूंगा, या आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के एक यूथ जवाब को? मैं देना चाहता हूँ। जी अगर एकेडमिक की बात हुई तो इसमें डिस्टेंस कोर्स जब रहेगा जहाँ, तो फिर थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं एक बात कहना चाहूंगा सिद्धार्थ जी कि आप आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं डेविएट हो गए हैं। आपके ही बैचमेट होंगे ना, वो पता होगा आपको कि बहुत डेविएट हो गए हैं, ना इधर वो एजुकेशन की तरफ फोकस्ड है ना खेल की तरफ फोकस्ड है। तो आप क्या एक ऐसा संदेश जो आप इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी है अपने घर वालों को देखना चाहिए। घर वाले मेरे इतने मतलब मेहनत कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं, तो उस चीज़ को समझना चाहिए और अपना सिद्धार्थ, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि आप मान के चलिए कि आज आप कहीं ना कहीं किसी की इंस्पिरेशन बन जाइएगा, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एक लड़के को या फिर एक बच्चे को क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा तब वो आपके जैसा बन सकता है? क्या थी जर्नी, मतलब प्रोसेस का कंप्लीट सिलेक्शन? कबड्डी पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, ओके डिस्ट्रिक्ट पहले खेलना पड़ता है। पहले जी। तो सिलेक्शन होता है अपने गांव में ही। ओके जैसे मोरौड़ा गांव हो गया तो छपरा से जैसे मेरा सिलेक्शन होगा, जी वहाँ के बच्चे आएंगे उतने प्रखंड के, जी फिर छपरा के बच्चे आएंगे, वहाँ पे ट्रायल होगा, वहाँ से फिर 12 बच्चे सिलेक्ट होंगे ओके जो स्टेट के लिए रेडी होंगे, और स्टेट हमारा हो गया, और फिर उसके बाद स्टेट, फिर बिहार से 12 बच्चे चुनाएंगे ओके जो नेशनल के लिए जाएंगे। ओके और नेशनल में मतलब अदर स्टेट आएंगे, फिर जी जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह। जी उसके बाद फिर वहाँ से जी फिर जो नेशनल के बाद होता है, वहाँ से फिर 12 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। वही 12 बच्चे जाते हैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इंटरनेशनल टीम। फाइन। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में और आया कि चूंकि आप बिहार से सिंगल प्लेयर थे, जी बाकी जो प्लेयर्स रहे होंगे वो डिफरेंट स्टेट से रहे होंगे। हाँ जी। तो मेरे को ये जानना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से प्लेयर एक से ज्यादा हो? वो तमिलनाडु। तमिलनाडु से प्लेयर ज्यादा थे? हाँ जी। अच्छा, महाराष्ट्र और हरियाणा। वहां से भी प्लेयर एक से ज्यादा थे जी। तो आप बिहार से एक ही क्यों? क्या यहाँ का पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है? क्यों एक ही प्लेयर? क्यों यहाँ से भी डबल होना चाहिए था? बिहार से भी अगर हमारा 2 प्लेयर होता तो ज्यादा खुशी की बात होती। तो क्या किसी प्रकार का ऐसा भी कुछ समस्या आपको फेस करना पड़ा, या फिर कोई इंटरनल ऐसा कोई गेम है जो कहीं ना कहीं लेग पुलर बन रहा है? कहा जाए तो यहाँ पे पॉलिटिक्स तो है ही, अच्छा, पॉलिटिक्स internal है यहाँ politics पे। हाँ, पॉलिटिक्स है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ से भी प्लेयर बहुत अच्छे बाहर के जो प्लेयर है मुझे मिले, मैंने देखा कैंप में मेरे, तो उससे अच्छे प्लेयर तो हमारे बिहार में है, लेकिन पॉलिटिकली दबाव हो जाता है तो प्लेयर नहीं जा पाते हैं बिहार से। अन्य बच्चे भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन लास्ट टाइम में उन्हें हटा दिया गया बिहार से। तो ये पॉलिटिकल स्टंट्स के कारण, पॉलिटिकल गेम के कारण, इंटरनल ये सब अफेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक टैलेंट को दबा रहा है, कुचल रहा है। ओके ओके, एक सवाल और मुझे जानना है आपसे कि जनरली ऐसा देखा गया है कि आपका क्या टर्म्स था जो
आउट ऑफ स्टेट के जो प्लेयर्स थे उनसे आपका टर्म्स कैसा रहा, फ्रेंडशिप कैसा रहा? इट वाज गुड कि ह्यूमिलिएशन और ये सब भी आपको फेस करना पड़ा, या फिर टीम स्प्लिट हुए उसको आपको दो यू वर द कैप्टन देयर राइट, तो आपको इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस हुआ क्या कि आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं वो लोग कि ए तुम बिहार से हो, ऐसा कुछ फेस करने को मिला क्या? जी आता ही है। अच्छा, मतलब बिहारी है तो इसको कुछ खेलने नहीं आता होगा वगैरह वगैरह क्वेश्चंस आगे आते हैं। लेकिन जब लास्ट टाइम पे मतलब जब कैप्टन बनने के लिए भी पहले प्लेयर से पहले वोटिंग होता है कि किसको कैप्टन बनाया जाए, फिर फेडरेशन वाले बताते हैं कि इसको कैप्टन बनाइए, सेक्रेटरी बोलते हैं। तो फिर बिहार को तो अभी तक तो यही लिखा जाता है कि फेडरेशन जो था वहाँ किसी प्रकार का दाव पेच नहीं था ना? जी नहीं, वहाँ बहुत क्लीन चिट टैलेंट बेस्ड था कि जो टैलेंटेड है वही बनेगा। ओके, यानी फेडरेशन वाज फेयर, कंप्लीटली फेयर। यू हैव फेस्ड द प्रॉब्लम राइट देयर इन द पॉलिटिक्स फ्रॉम बिहार। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका टैलेंट ऐसे ही वेस्ट चला जाता होगा। जी यहाँ पे प्लेयर हैं, एक अंकित नाम का प्लेयर है, मतलब मेरे से बहुत सीनियर है। हाँ। वो तो ऐसा प्लेयर है कि उसको अभी प्रो में रहना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो अभी गांव में ही खेल रहे हैं। भाग्य हमारे बिहार का कि जो कहीं ना कहीं लीजेंड हो जाने चाहिए थे आज के डेट में गेम में, वो हमारे पॉलिटिक्स के कारण आज बढ़ नहीं पा रहे हैं। खैर कोई नहीं, ये हमारा और आपका कॉल नहीं है, बट हम और आप से ही ये चीज बदलेगा। सिद्धार्थ जी, आपसे एक सवाल और है कि यहाँ जो ट्रॉफी रखी हुई है वो एक ही ट्रॉफी है, तो क्या ये ट्रॉफी जो है वो पूरी टीम को दी गई थी या फिर सिर्फ आपको मिला है? जी नहीं, ये वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है ये। ओके, मतलब कि टीम तो हमारी इंडिया टीम तो जीती ही जीती, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे यानी कि इंडिया के साथ जितनी भी टीम, जितनी भी कंट्री है जो कॉम्पिटिट कर रही थी उसमें आप नंबर 1 हो, मतलब आप वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर हो, राइट? जी। ओके, बहुत बहुत बधाई हो सिद्धार्थ जी। तो सिद्धार्थ जी, आज आप हमारे शो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और DCW की तरफ से एक छोटी सी भेंट जो मैं आपको देना चाहता हूँ उसको आप स्वीकार करें। थैंक यू। और ऐसे ही आप तरक्की करें और बिहार का नाम रोशन करते रहिए, ये शुभकामना मैं आपको DCW की तरफ से उसके बिहार पे मैं आपको देना चाहता हूँ कि आज आप इंटरनेशनल चैंपियन बने हैं, और इस ख्याति को, इस मुकाम को हमेशा बरकरार रखिए और जहाँ भी रहिए बिहार का नाम ऊंचा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।